हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। उम्मीद की जाती है आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से जवाहर नवोदय विद्यालय तथा अटल आवासीय विद्यालय की कक्षा 6 में प्रवेश परीक्षा के अंतर्गत आने वाले नॉन वर्बल रीजनिंग से संबंधित चैप्टर नंबर 6 ज्यामिति आकृति पूर्ति करेंगे। यदि आप सभी छात्र अथवा छात्राओं को हमारी यह वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल JNV प्लस अटल आवासीय विद्यालय स्टडी नंबर 1 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपके द्वारा किया गया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें अपनी अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। अब हम चैप्टर नंबर 6 ज्यामिति आकृति पूरा करना उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ प्रश्न चित्र है। आगे उत्तर चित्र में विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4 दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में प्रश्न चित्र का सही उत्तर क्या होगा, हमें इन विकल्पों में से चुनना है। यदि हम इस आकृति को इस प्रकार से, यहाँ चैप्टर का नाम ही है ज्यामिति आकृति पूर्ति, तो हम इस आकृति को इस प्रकार से रेखा खींच करके क्या कर देंगे पूरा। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि इस प्रकार की आकृति किस विकल्प में बनी हुई है। तो इस आकृति को देखते हैं। अगर आपको इस आकृति को और सही प्रकार से बनाना है तो आप स्केच भी ले सकते हैं और इस प्रकार से जहाँ ये कलर हुआ है इसमें देखते हैं कि हमारी कौन सी आकृति बनती है। तो देखेंगे विकल्प नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसके जैसी आकृति बन जाएगी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर इसी प्रकार से यह प्रश्न चित्र है। यहाँ उत्तर चित्र है जिसमें विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4 दिया हुआ है। अब हम इस जैसे पहले किया था वैसे ही हम इस आकृति को क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। और पूरा करने के बाद देखेंगे ये आकृति किस विकल्प में बन रही है। अब हम जब विकल्पों की ओर देखते हैं तो इसकी जो अंदर की ओर ये आकृति बनी है तो हमारी जो बनी है विकल्प नंबर 2 में बनी है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं और इस आकृति को पूर्ण करते हैं। तो यहाँ विकल्प फर्स्ट, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4 दिया हुआ है। अब हम इसको इस प्रकार से इस आकृति को पूरा कर देंगे। तो इस आकृति को पूरा करने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि इस प्रकार की आकृति किस विकल्प में बन रही है। तो यहाँ देखते हैं कि विकल्प नंबर 2 को, तो विकल्प नंबर 2 में इसके जैसी आकृति बन रही है। इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर 3 सही होगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर प्रश्न चित्र है। उत्तर चित्र में विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4 दिया हुआ है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर पता करना है। तो यहाँ पर हम इस आकृति को इस प्रकार क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। और इस प्रकार यहाँ पर ये जो आकृति बनी हुई है, देखेंगे किस विकल्प में यह आकृति बनी हुई है। जिस भी विकल्प में यह आकृति बनी होगी वही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। अब विकल्प 1, 2, 3 और 4 को ध्यानपूर्वक देखने के बाद पता चलता है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर 4 सही आंसर होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर प्रश्न चित्र बना है। इसे हमें क्या करना है, आकृति को पूरा करना है। यहाँ विकल्प 1 है, विकल्प 2 है, विकल्प 3 है, विकल्प 4 है। तो इसे हम पूरा करते हैं। तो जब हम इस आकृति को पूरा करेंगे तो हम कुछ इस प्रकार से इस आकृति को पूरा करते हैं। तो इस प्रकार जब हम इस आकृति को पूरा करते हैं तो ऐसी इसके जैसी आकृति किस विकल्प में बन रही है। तो देखो यहाँ हमें क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर मिल जाता है वो विकल्प नंबर फर्स्ट मिल जाता है। और हमारा सही आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर फर्स्ट होगा जी। इसमें जवाहर नवोदय विद्यालय तथा अटल आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश परीक्षा के लिए इस ज्यामितीय आकृति पूर्ति से नॉन वर्बल रीजनिंग में 4 क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ प्रश्न चित्र है। यहाँ विकल्प फर्स्ट, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4। इस आकृति को पूर्ण करने के बाद हमें पता करना है कि कौन सा विकल्प हमारे आकृति का, यानी कौन सा विकल्प इस आकृति को पूर्ण करने से बनेगा। अब हम इस आकृति को इस प्रकार से पूर्ण कर देते हैं। जब हमें इसे पूर्ण कर देते हैं तो यहाँ पर ये विकल्प फर्स्ट है, विकल्प 2 है, विकल्प 3 है, विकल्प 4 है। अब यहाँ क्वेश्चन 6 का जो सही आंसर होगा वो देखो इस प्रकार से इस प्रकार से ये आकृति बन रही है। तो इसलिए हमारा इसका जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर 2 सही आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये पता करना है कि इस प्रश्न आकृति को इन विकल्पों में से कौन पूरा करेगा। तो यहाँ जब हम इस आकृति को इस प्रकार से पूरा करेंगे, इस प्रकार से, तो इसमें क्या है, कलर का यूज कर लेंगे। अब देखेंगे कि इसमें यहाँ ये आकृति किस विकल्प में बनी हुई है। तो विकल्प फर्स्ट, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4। देखो ये लाइन किस आकृति में बनी हुई है, केवल इसमें बनी हुई है, बाकी उस किसी भी विकल्प में नहीं बनी हुई है। इसलिए क्वेश्चन नंबर का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर फर्स्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये प्रश्न आकृति है। उसके बाद उत्तर चित्र में विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4। जब हम इस आकृति को पूर्ण करेंगे तो हमें ये आकृति किस विकल्प में देखने के लिए
मिलेगी। तो हम देखते हैं कि ये आकृति सेम किस में बनी हुई है। पहले में तो नहीं बनी हुई है, दूसरे में नहीं बनी हुई है, तीसरे में ये इसकी आकृति यानी इसके जैसी आकृति किस में बनी है, तीसरे में। और ये आकृति इस प्रश्न चित्र को हमारा क्या कर रही है, पूरा कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्न चित्र है। उसके बाद विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4। अब यहाँ ये प्रश्न चित्र है। उसके बाद विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4। अब हम इसको क्या करेंगे, पूरा वर्ग बना देंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से इसको क्या कर देंगे, आकृति को पूरा कर देंगे। और उसके बाद देखेंगे कि इसमें से कौन सा विकल्प हमारा आंसर होगा। तो यहाँ देखते हैं विकल्प 1, विकल्प 2 और विकल्प 3 और विकल्प 4। तो यहाँ पर इसके जैसा सेम देखो, यहाँ किस विकल्प में बना हुआ है, तो ये बना हुआ विकल्प नंबर 3 में बना हुआ। इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर 3 सही आंसर होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो यहाँ प्रश्न चित्र है। यहाँ उत्तर चित्र में विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4 दिए हुए हैं। इस आकृति को पूरा करने से कौन सा विकल्प हमारा सही आंसर होगा। अब हम इस आकृति को इस प्रकार क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। पूरा करने के बाद ये आकृति किस विकल्प में बन रही है, तो हम देखते हैं विकल्प नंबर 3। तो इसकी सेम आकृति विकल्प नंबर 3 में बन रही है। विकल्प नंबर 3 की आकृति इस प्रश्न चित्र को पूरा करती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर विकल्प नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ प्रश्न चित्र है। उसके बाद विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3, विकल्प 4। इनमें से हमें पता करना है कि इस आकृति को पूरा करने के बाद हमारा कौन सा विकल्प सही होगा। अब हम इस आकृति को पूरा करते हैं। अब हमने इस आकृति को इस प्रकार पूरा कर लिया है। तो हम देखते हैं ये जो इस आकृति को पूरा कर रहा है, यानी कि पूरा करने के बाद कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। तो विकल्प 1, विकल्प 2। तो हम देखते हैं विकल्प 1 तो आएगा नहीं, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर 2 सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 का 2 आंसर जी सही। आपको यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अपने सुझाव हमें अपने कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ यह प्रश्न चित्र है। यहाँ उत्तर चित्र है और उत्तर चित्र में विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4 है। इसमें हमें इस आकृति को क्या करना है, पूरा करना है। तो जब हम इस आकृति को इस प्रकार से पूरा करते हैं तो हमें कौन सी आकृति प्राप्त होती है। तो यहाँ हमें जो सही आंसर प्राप्त हो जाता है वो विकल्प नंबर 2 सही आंसर प्राप्त होता है क्वेश्चन नंबर 12 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में प्रश्न चित्र है। आगे विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4 के रूप में हमें क्या है, यहाँ पर इसे पूरा करने के बाद पता करना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। अब हम इसको पूरा करते हैं। अब हमने इस आकृति को क्या किया, पूरा किया। और पूरा करने के बाद क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा
पता करेंगे। देखो यहाँ इस प्रकार से तो ये बन नहीं रहा पहले में। उसके बाद देखते हैं विकल्प 2 को। तो विकल्प 2 इससे क्या है, मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर 2 सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में ये प्रश्न चित्र है। उसके बाद यहाँ विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4 है। तो हमें पता करना है कि कौन सा विकल्प हमारा सही आंसर होगा इस प्रश्न चित्र को आकृति को पूरा करने के बाद। तो यहाँ हम इस आकृति को इस प्रकार से क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे और ये देखेंगे इस प्रकार का ये चित्र किस विकल्प में है। अब हम देखते हैं कि ये किस विकल्प में है। तो यहाँ विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4। तो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर मिल जाता है वो विकल्प नंबर फर्स्ट मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये प्रश्न चित्र बना हुआ है। इन विकल्पों में से एक क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा, सही आंसर होगा। अब हम इसको क्या करते हैं, इस आकृति को भी पूरा करते हैं। तो यहाँ पर ये आकृति क्या हो गई है, पूरी। अगर आपको इस आकृति को इस प्रकार से कलर से भी, यानी कि इसको पूरा करने के लिए कलर का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हमने इस आकृति को पूरा किया। अब देखते हैं कि कौन सा विकल्प हमारा सही आंसर होगा। तो विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4। तो यहाँ देखते हैं कि इसके जैसा आकृति यानी कि इसमें कौन सा इस आकृति को पूरा कर रहा है, कौन सा विकल्प। तो यहाँ विकल्प नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर ये आकृति है, इसको क्या करना है, हमें पूरा करना है। उसके बाद यहाँ विकल्प फर्स्ट, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4। तो यहाँ अगर इसको हम पूरा करेंगे तो ये देखेंगे ये जो नोक बनी हुई है तो ये और ये इस प्रकार से बना हुआ, तो ये तो विकल्प में इसके अकॉर्डिंग आएगा नहीं। उसके बाद यदि हम इसको पूरा कर दें इस प्रकार से, इसको क्या कर दिया गया है, पूरा। और पूरा करने के बाद ये जिस पे हमने ये ब्लू पेन चला दिया है जिन रेखाओं पर, इस प्रकार की आकृति किस विकल्प में आपको देखने के लिए मिल रही है। तो विकल्प फर्स्ट और विकल्प 2 तो आंसर होगा नहीं, इसलिए हमारा इसका जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर 3 सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। तो यहाँ ये प्रश्न चित्र है, ये उत्तर चित्र है और इसमें से विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4 में से इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो हम इस आकृति को क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं। जब हम इस आकृति को इस प्रकार मिला करके इस प्रकार क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं, तो हम देखते हैं कि इसका सही आंसर कौन सा विकल्प होगा। तो अब देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर फर्स्ट सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये प्रश्न चित्र है। यहाँ विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर इस आकृति को जब पूर्ण करेंगे, अगर हम इसको इस प्रकार से लाइन को आगे बढ़ा दें इस प्रकार से और इसको इस प्रकार बना दें, ठीक, तो हमें कौन सा विकल्प प्राप्त होगा। तो हम देखेंगे कौन सा विकल्प हमें क्वेश्चन नंबर 18 में जो सही आंसर प्राप्त होगा। ये केवल इस लाइन की ओर ध्यान देना है। ये बीच में जो लाइन आ गई है इस पे ध्यान नहीं देना है।
हम आपको एक कलर के माध्यम से बता रहे हैं कि इसमें कलर का यूज करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, हमें आकृति पूरी करने के बाद कौन सा विकल्प सही प्राप्त होगा। तो देखिए, केवल यहाँ ये कलर से डार्क किया है, इसी को देखेंगे तो यहाँ विकल्प फर्स्ट, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4 को देखते हैं। तो इन्हें देखने के बाद हमारा जो सही आंसर बन रहा है तो वो बन रहा है विकल्प नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। जब 19 की ओर बढ़ते हैं तो इस आकृति को भी क्या कर देते हैं, पूरा कर देते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो यहाँ इस आकृति को पूरा कर दिया। अब हम देखते हैं विकल्प फर्स्ट, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4। तो इन विकल्पों को देखने के बाद हम पता करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 19 का कि सही आंसर कौन सा होगा। हाँ, इसको थोड़ा इधर घुमा देंगे तो हमारा क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर हो विकल्प नंबर फर्स्ट सही आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न चित्र बना हुआ है। यहाँ उत्तर चित्र में विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4 दिया हुआ है। तो हम इस आकृति को पूरा करते हैं। जब हम इस आकृति को इस प्रकार पूरा करेंगे तो जिस भी जहाँ हमने इस कलर का यूज किया है, यानी कलर का यूज इसमें किया है, तो हमारा सही विकल्प जो होगा यही हमारा सही आंसर होगा। तो देखिए कौन से विकल्प में, तो विकल्प 1 और विकल्प 2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर मिल जाता है वो विकल्प नंबर 2 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, इसको भी हमें इसी प्रकार से क्या कर देना है, इस आकृति को पूर्ण कर देना है। तो यहाँ इस प्रकार से इस कलर का यूज करेंगे और कलर का यूज करने के बाद अब पता करेंगे कि कौन सा विकल्प क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा। अब विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3 और विकल्प 4। तो पहला विकल्प तो आंसर बनेगा नहीं, और इसके जैसा कौन सा बनेगा फिर, विकल्प नंबर 2। तो विकल्प नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 21 का जो होगा सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ दिया हुआ है, ये प्रश्न चित्र है। आगे यहाँ विकल्प 1, यहाँ विकल्प 2, यहाँ विकल्प 3 और यहाँ विकल्प 4। अब हम देर ना करते हुए इस आकृति को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। इस आकृति को पूरा करते हैं और यहाँ जो भी आकृति हमें फाइंड करनी है उसको हम यहाँ कलर कर देंगे। उसके बाद जब हमने इसको कलर किया तो कलर करने के बाद देखा कि इसमें क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर 2 सही आंसर होगा। इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हमारा विकल्प नंबर 2 सही होगा। यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और आपने अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हमारी बहुत जल्द पार्ट नंबर 2 के माध्यम से आपके पास पहुंच जाएगी। हम आशा करते हैं हमारी यह वीडियो आपकी प्रवेश परीक्षा के लिए एक यानी कि लाभदायक सिद्ध होगी। धन्यवाद।